भगवान विष्णु यहाँ स्वयं आकर और गज की रक्षा किए और ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मारा। और उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान होता है। सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें एनडीए की ही विजयी होगी और आगामी 25 में भी कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे रहते कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला समिति के सदस्य ओम कुमार सिंह, जो कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता भी हैं, और इनसे आपको हम आज इस खास प्रोग्राम में रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अभी सबसे विश्व का प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला चल रहा है और सोनपुर मेला को भी हमारे दर्शक देख चुके हैं कई वीडियोस के माध्यम से। आखिर इस मेले में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है सर? सोनपुर मेला एशिया प्रसिद्ध का मेला है। यहाँ बाबा हरिहर नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लाख लोग स्नान करके बाबा हरिहर नाथ जी को जल देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये मेला धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मेला का महत्व बहुत पुराना है। यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य और जो राजा महाराजा लोग रहते थे, पुराने लोग, वो लोग यहाँ हाथी घोड़ा खरीदने आते थे, यहाँ रहते थे। और उस समय से इस मेला का बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। कितने साल पहले से यह मेला चलता आ रहा है, जो कि आज भी ये परंपरा जो है ये बहुत पुराना, ये मेला जो है सो यहाँ गजग्राह की लड़ाई भी हुई थी, जो पुराणों में लिखा हुआ है कि जो गज और ग्राह का जो लड़ाई हुआ, जिसमें भगवान विष्णु यहाँ स्वयं आकर और गज की रक्षा किए और ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मारा। और उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान होता है और उस दिन से मेला प्रारंभ हो जाता है यहाँ। और मेला में यहाँ बहुत सारे जो है सो विदेशी पर्यटक और भारत सरकार का प्रदर्शनी, बिहार सरकार का प्रदर्शनी, बहुत तरह के राज्य के हर कोने से व्यापारी लोग आते हैं अपने एक से एक कपड़े और अपना ब्रांड लेकर व्यवसाय करने के लिए, जिससे लाखों लोग इस मेला से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जिनको आर्थिक रूप से इस मेला से फ़ायदा होता है। बिहार सरकार को भी यहाँ के मेला से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर शुरू से हमारी मांग रही है, कई साल से मैं ये मांग करता आया हूँ कि सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। जब तक सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक सोनपुर मेला का विकास कहीं अधूरा है। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार इस पे काम कर रही है? जी, बिहार सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और बिहार सरकार के जो पर्यटक मंत्री हैं माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी, उनको मैं ज्ञापन दे चुका हूं कि सोनपुर मेला को आप राष्ट्रीय मेला घोषित कीजिए। और अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ छपरा जिला के ही हमारे लोकप्रिय सांसद हैं माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया कि आप भारत सरकार के भी टूरिस्ट मिनिस्टर को इस मेला को राष्ट्रीय मेला करने के लिए आप हम उनके माध्यम से भी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय पर्यटक मंत्री से इस विषय पर बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलेगा। हमको विश्वास है कि सरकार, जो एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो है सो बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सोनपुर वासियों को और बिहार वासियों को बहुत जल्द सोनपुर मेला का राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले, यही हम लोगों की आशा है। चलिए, सोनपुर मेला की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा हम पॉलिटिकल चीज़ों के रुझान पे बातचीत कर लेते हैं। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, 4 जगह पे उपचुनाव है, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और एक जगह और है, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस चुनाव का रुझान किधर है? एक तरफ राजद वाले तमाम दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार लालू प्रसाद यादव को भी देख लीजिए, चुनाव प्रचार में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसका रुझान, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, बिहार की जनता ने सभी को आज़मा लिया है और सभी लोगों ने देख लिया है कि हर लोगों को मौका मिला है और अपने-अपने काम करने के लिए। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत शिक्षित है। वो जो है बिहार में जो सुशासन की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें एनडीए की ही विजय होगी और आगामी 25 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगी और उसमें भी पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। मतलब एनडीए ही परचम लहराएगा। जी, एक तरफ जब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को आश्वासन दे रहे हैं और आगे की काम बिहार को एकदम फर्स्ट बिहार लाने की बात कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला उसको लेकर के भी बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार में आने के बाद बिहार को तो एकदम बदल के रख देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। और इस बार रुझान जैसा कि आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 सीट अगर जीत कर दिखाएंगे, यही इसी में सेमीफाइनल करने की बात कर रहे हैं। ये 2 सेमीफाइनल और फाइनल की बात जनता तय करेगी और जनता जानती है कि यहाँ जो ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है बिहार में, उसके नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, ये सबके सामने है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। इसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो पैकेज देने का काम किया है बिहार को और जितने सारे विकास जो है बिहार में डबल इंजन की सरकार हो रही है, वो काबिले तारीफ़ है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ, मैं नीतीश जी को भी बहुत बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार का विकास बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी जिस घर से आते हैं, आपके पिताजी भी कहीं न कहीं पॉलिटिकल में रहे हैं, जनता के लिए बहुत कुछ सेवा की है, जनता के लिए बहुत काम किए हैं। आप भी एक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। आप फायर ब्रांड नेता होने के कारण आप जनता के बीच कैसे जाएँगे और जनता के बीच आप कब से सेवा देते आ रहे हैं और आगे की आपका क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि तमाम जनता है, भूख से करा रही है या बेरोज़गारी से करा रही है, उनके लिए क्या कुछ प्री प्लान करके रखे हुए हैं आप? देखिए, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं 35 बरस से समाज सेवा के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूं। 35 साल। हाँ, 35 साल से लगभग मैं जब छात्र जीवन से ही मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मैं काम करते रहा हूँ और उसमें बहुत सारी जो यहाँ के कार्यक्रम है, उसमें जिस तरह से मेरे और मेरे पिताजी के बारे में जब पिताजी का भी जिक्र आपने कर दिया, तो इस क्षेत्र के लोगों से किसी से भी आप उनके बारे में पूछेंगे, मेरे परिवार के बारे में पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो मेरे पिताजी, चूँकि फ्लड का मैटर हो, पहले बहुत फ्लड आ जाया करता था, तो अपने तरफ से फ्लड में राशन देना, लोगों को मदद करना, माने निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया। और चाहे किसी को रोज़गार में मदद करना हो, किसी को शादी विवाह में मदद करना हो, कितना कन्या का शादी कराए उन्होंने। हाँ, सैकड़ों कन्या का शादी वो हर साल कराते थे। उनके ही नक्शे हाँ। कदम पे आप अब चल रहे जी हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि उनका नाम है तो जी। उनके नाम को मेंटेन किया जाए। कई गांव उन्होंने बसाया है मुफ्त में, अपने से कई गांव बसाया है उन्होंने और उन्होंने हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा रहे और कभी भी किसी पद का मोहताज नहीं हुए और कभी पद की लालसा नहीं हुआ। कभी भी 3 पीढ़ी में हमारे बाबा भी समाज सेवा में रहे, पिताजी भी रहे, मैं भी हूँ, अभी तक हम लोग चलता आ रहा है और कभी भी पद की लालसा नहीं रहा कि पद पर रहकर ही समाज का सेवा किया जा सकता है। तो हम लोग चूँकि समाज से जुड़े हुए हैं, मैंने भी कोरोना काल में समाज से जुड़ा हुआ मैं अपने तरफ से 50 क्विंटल चावल ये यहाँ पर एक टीम का गठन करके और नौजवानों का 100 लड़कों का टीम गठन करके कोरोना काल में मैंने 50 क्विंटल चावल अपने तरफ से दिया और उसके बाद जो है सो सैनिटाइज़र दिया, सब्जी दिया, दाल दिया और मतलब उन सभी लोगों के वो घर-घर तक घर घर तक मैंने पहुँचाया। उस दिन तक मैंने पहुँचाया जिस दिन तक नरेंद्र मोदी जी का राशन का जो स्कीम चालू नहीं हो गया। जब उनका स्कीम चालू हो गया तब मैंने अपना स्कीम को बंद कर दिया और मैंने कहा कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे रहते कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। मैंने कहा कि किसी को भी भूखा नहीं मरने देंगे। उस विषय पर मैंने तो मेरे द्वारा जो 100 जो नौजवान टीम है यहाँ के जिसको मैंने गठन किया था, जो मेरे भाई हैं, मेरे जो मित्र हैं, जो बंधु हैं मेरे, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत लगन से उस कोरोना काल में जा कर घर घर जा कर लोगों को मदद किया और जा कर लोगों को हाँ सहायता जहाँ तक हुआ करे। ये पहलेजा दीघा रेल पुल जो आपने देखा जिसका नाम अभी जेपी सेतु
सेतु के नाम से आप जानते हैं, इसके अभी मैं संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष था और इसके लिए बहुत ही हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका संघर्ष किया और आज ये पुल आपके सामने है। उसके बाद रेल पुल बनने के बाद इसका रोड ब्रिज के लिए भी मांग हम लोगों ने रेल मंत्री से किया और रोड ब्रिज भी उस पर बन के तैयार हुआ। हम ही लोगों ने सुझाव दिया था कि एक ही खर्चा में ये दोनों बन जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी राहत होगा। तो दोनों पुल ब्रिज आपके सामने है। तो ये सब जो है सो एनडीए गवर्नमेंट है और उस सब की वजह से बिहार में विकास का गंगा बह रहा है। और जाके आप देखिए पटना हो या हर जगह सड़क का स्थिति देखिए, बिजली का स्थिति देखिए, बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को सोनपुर में हमारा यही सपना है कि सोनपुर को गुरुग्राम बनाएं, सोनपुर को गुरुग्राम बनाएं, मेरा सपना है। हाँ, कि चूँकि पटना से सबसे नज़दीक है, पटना प्राधिकार में भी सोनपुर है, मैंने सबसे नज़दीक सोनपुर है पटना से। तो सब सोनपुर का विकास जब तक यहाँ जो है औद्योगिक घराना के लोग यहाँ, जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा, यहाँ एयरपोर्ट की भी आवश्यकता है। जबकि हमारे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने पार्लियामेंट में भी कई बार मांग कर चुके हैं कि यहाँ बहुत सारा ज़मीन है और राजधानी से बहुत नज़दीक है, यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, यहाँ बहुत। तो अब यहाँ जब तक तो सोनपुर का विकास होगा तब राज्य का भी विकास होगा। तो हम लोगों ने एक लेके चले हैं कि सोनपुर को गुरुग्राम बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ सीधे तौर पे बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी थे और हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला के सदस्य भी थे, ओम कुमार सिंह जी थे। और इनका सीधे तौर पे कहना है कि सोनपुर को गुरुग्राम क्षेत्र बनाना है और जो सोनपुर मेला आप देख रहे हैं इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर जाना है। अब क्या लगता है दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या सोनपुर मेला एक राष्ट्रीय मेला के तौर पे सभी लोग देखना पसंद करेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया इस टॉपिक पर भी दीजिएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे मीडिया वाली रिद्धि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।